Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we will see the next topic, characteristics of development. We can now summarize the characteristics feature of development to help us distinguish it from other kind of changes. तो अब हम यहाँ पे समराइज़ कर सकते हैं यानी छोटा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फीचर ऑफ डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट के फीचर्स को इंडिकेट करती है टू हेल्प अस डिस्टिंग्विश, ताकि हम यहाँ पे क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर सकें इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ चेंजेस, दूसरे चेंजेस से इसको डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग कर सकें. डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. डेवलपमेंट क्या होता है, पूरी लाइफ चलने वाला प्रोसेस होता है, स्पैनिंग फ्रॉम कॉन्सेप्शन टिल दैट. जब तक बच्चा पेट में एक सिंगल सेल होता है, फिर बाहर आता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है टिल डेथ, ये डेवलपमेंट चलता ही रहता है. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्पैनिंग फ्रॉम कॉन्सेप्शन टिल डेथ. डेवलपमेंट चेंजेस आर ऑफन सिस्टमेटिक, प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली. जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं. जैसे आपने देखा है कि पहले एक सिंगल सेल होता है, बच्चा एक सेल की तरह होता है, फिर वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर पेट में ही बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा बेबी डेवलप होता है. 9 महीने लगते हैं उसको डेवलप होने में. तो 9 महीने का ये प्रोसेस पूरा सिस्टमेटिक होता है, एक एक चीज़ बच्चे की डेवलप होती है और प्रोग्रेसिव होता है और ऑर्डरली भी होता है. प्रोग्रेस जैसे जैसे जो मंथ है वो निकलते जाते हैं, वैसे वैसे बच्चे की बॉडी में प्रोग्रेस होता जाता है और ऑर्डरली होता है. ये बिल्कुल एक के बाद एक प्रोग्रेस होता रहता है. दे यूजुअली फॉलो अ पैटर्न, इसमें पूरा पैटर्न फॉलो होता है. प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ये जनरल चीज़ें जो होती हैं उससे शुरू होता है और कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक जाता है. एन इंटीग्रेट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, और उस लेवल पर पहुंच जाता है जहाँ पे वो चीज़ें फंक्शन करने लगता है. तो सिंपली इसको हम बेबी के एग्जांपल से समझेंगे कि जो एक बेबी होता है उसका डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से शुरू होता है और सिंगल सेल से वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और पूरे बेबी में बदल जाता है. यानी प्रोग्रेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और ऑर्डरली होता है. सारे पैटर्न्स हम इसमें देख सकते हैं कि सारे बेबी एक ही पैटर्न के अंदर ग्रो होते हैं. जो प्रोसेस होते हैं वो कुछ जनरल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते हैं. फिर बेबी बाहर आता है, बेबी जब बाहर आता है वर्ल्ड के अंदर तो वो कॉग्निटिव एबिलिटी सीखना शुरू करता है, सोचना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, ऑब्जर्व करना शुरू करता है, बात करना शुरू करता है. एन इंटीग्रेट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, और एक टाइम ऐसा आता है बेबी सारी चीज़ें खुद करना शुरू कर देता है और फिर हम उसको स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, फिर वो पढ़ना शुरू करता है. तो इस तरीके से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चीज़ें जाती हैं. डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल. जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है. कैसे होता है इसको देखते हैं. सम एरिया में शो अ शार्प इंक्रीज वाइल अदर एरियाज़ में शो अ डिक्लाइन. कुछ एरियाज़ तो होते हैं जो शार्प इंक्रीज यानी उनमें इंक्रीमेंट दिखाई देता है और कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे डिक्लाइन दिखाई देती है. डेवलपमेंट चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन मैच्योरिटी टुवर्ड्स हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग. जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं यूजुअली उसमें इन्वॉल्व होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज होती है, उसमें मैच्योरिटी होती है, हाइट बढ़ती है बच्चे की, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है टुवर्ड हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग, और वो हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग की तरफ जाता है. इंक्रीज इन वोकेबलरी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है उसकी वोकेबलरी बढ़ती है, वोकेबलरी का साइज़ बढ़ता है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. वोकेबलरी से वो बच्चा सेंटेंस बनाएगा, सेंटेंस से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेगा. बट इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व अ डिक्रीज और अ लॉस, और इसमें हम डिक्रीज़ और लॉस भी देखते हैं. जैसे जैसे बच्चा जो होता है वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद जब वो एक पूरे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ओल्ड एज में आना शुरू होता है तो उसकी बोन डेंसिटी यानी बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, मेमोरी लॉस होने लग जाता है. तो हम यहाँ पे डिक्रीज़ लेवल देखते हैं डेवलपमेंट का. Moreover, the rate of growth and development is not always
कांस्टेंट, जो डेवलपमेंट ग्रोथ होती है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है। प्लेटियस आर ऑफन सीन इन द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे प्लेटियस क्या होता है, लेट्स सर्च अबाउट इट। So that's not plateaus, that plateau, a large high area or flat land. दूसरा मीनिंग है उसका स्टेट वेयर देयर इज़ अ लिटिल डेवलपमेंट और चेंज। तो प्लेटो मीन्स जहाँ पे बिल्कुल थोड़ा डेवलपमेंट देखा जाता है। आर सीन ऑफन सीन इन द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो प्लेटो का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो कम देखे जाते हैं, कम डेवलपमेंट देखा जाता है। इंडिकेटिंग पीरियड ऑफ नो अपीरियंट इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट अपीरियंट नहीं होता है। बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिलती है वहाँ पे उसका डेवलपमेंट पैटर्न कम देखा जाता है और डेवलपमेंट कम होता है। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो आप NIOS से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई गाइडेंस ही ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट पैटर्न्स नहीं देखे जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा चैप्टर अगर हेल्प नहीं है। और कंटिन्यूस अगर आपको हेल्प मिलती है वहाँ पे तो डेवलपमेंट पैटर्न देखे जाते हैं वहाँ पर। डेवलपमेंट चेंजेस कैन बी क्वांटिटिव, एग्जाम्पल इंक्रीज इन द हाइट विथ एज, मतलब क्वांटिटिव होते हैं जैसे कि आपकी हाइट बढ़ती है आपकी एज के हिसाब से। क्वालिटिव होते हैं फंक्शनल ऑफ मोरल वैल्यूज़, जैसे आप नई नई चीज़ें सीखते हो, नई स्किल सीखते हो, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, मॉरल वैल्यूज़ हो गया, तो ये हो गया क्वालिटिव चेंज। और हाइट में आपका बढ़ना, एज बढ़ना, वो क्वांटिटिव चेंज हो गया। डेवलपमेंट इज़ बोथ कंटिन्यूस एज वेल एज डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है और डिसकंटिन्यू भी होता है। कंटिन्यू कब होता है, जब आप बच्चे से ग्रो हो रहे होते हो, बड़े हो रहे हो, और डिसकंटिन्यू कब होता है, जब ओल्ड एज में आ जाते हैं। सम चेंजेस में ऑकर वेरी रैपिडली, कुछ चेंजेस तो बहुत रैपिडली होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं। एंड बी ओवर्टली विजिबल, जिसको बाहर से हम देख सकते हैं। ओवर्टली मतलब बाहर से देखा जाना। सच एज अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट टूथ, जैसे बच्चे का पहला दांत आना। वाइल सम चेंजेस में नॉट बी शार्प इनफ, कुछ चेंजेस इतने शार्प नहीं होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जैसे किस तरीके से बच्चे की ग्रामर इंक्रीज़ हो रही है, किस तरीके से वो समझ रहा है, वो सिर्फ हम उसके बिहेवियर से समझ सकते हैं। लेकिन जब बच्चा परफॉर्म करेगा कहीं पर तब हमें समझ में आएगा कि इसको कितना समझ में आ रहा है। डेवलपमेंटल चेंजेस आर रिलेटिवली स्टेबल, जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। The temporary changes due to weather, fatigue or other changes factor will not qualify as development। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमें होती हैं टेम्परेचर की वजह से, फटीक हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो चेंजेस रिलेटेबल होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। डेवलपमेंटल चेंजेस आर मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे मैच्योरिटी आएगी इंसान के अंदर। दे में हैपन टुगेदर इन एरियाज एट अ टाइम, ये एक साथ होते हैं, एक टाइम में होते हैं। और कैन ऑकर वन एट अ टाइम, और एक बार में हो सकते हैं। ड्यूरिंग अडोलरेंस देयर आर रैपिड चेंजेस इन द बॉडी, जब बच्चा अडोलरेंस एज में आता है, प्यूबर्टी एज में आता है, जैसे अभी आप लोग हैं जो 13 से 14 साल के बच्चे होते हैं वो प्यूबर्टी में होते हैं, तो उनके बॉडी में रैपिड चेंजेस देखे जाते हैं। एज वेल एज इन इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फंक्शन, 3 तरीके से चेंजेस आते हैं उनके। एक तो इमोशनल चेंजेस आते हैं क्योंकि हार्मोन जब रिसाव होना उनका शुरू हो जाता है बॉडी में, तो इमोशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सोशल चेंजेस, वो सोसाइटी में किस तरीके से उठते बैठते, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं वो। कॉग्निटिव फंक्शनल चेंजेस, चीज़ों को अलग तरीके से समझना शुरू करते हैं। जैसे छोटे बच्चे चीज़ों को समझते हैं वैसा नहीं समझते। मैच्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है बच्चे से उनका। सो ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब
जैसे इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, अलग अलग जगहों पे यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, तो ये मल्टी डायमेंशनल हो गया। इंटरकनेक्टेड क्या हो गया, इमोशन, सोशल, कॉग्निटिव, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल। जो डेवलपमेंट होता है वो हाईली प्लास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। दिस मीन्स दैट द सेम पर्सन में सडनली शो greater involvement in a particular area than expected from the past rate of development। यहाँ पर क्या होता है कि दिस मीन दैट द पर्सन में सडनली शो ग्रेटर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे इंसान क्या करता है, ग्रेटर इम्प्रूवमेंट दिखाता है पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पास रेट ऑफ डेवलपमेंट। पहले जैसे इनका डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन बाद में अगर कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ की जाती हैं तो डेवलपमेंट रेट बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल दोबारा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कोई आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि आपको खुद पढ़ने से वो चैप्टर समझ में नहीं आया। लेकिन जब आपने मेरा वीडियो देखा और वीडियो सुनने के बाद आपको वो चैप्टर समझ में आने लग गया, तो इट्स मीन डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो गया वहाँ पर। एन इनरिच एनवायरनमेंट कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द फिजिकल स्ट्रेंथ और इन द मेमोरी और इंटेलिजेंस लेवल। जैसा एग्जांपल मैंने दिया, इसमें क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बॉडी वाइज, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बन गई, तो फिजिकल स्ट्रेंथ आ गई, तो यहाँ डेवलपमेंट हो गया। मेमोरी और इंटेलिजेंस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि मान लो चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा, आपने उसको किसी टीचर से पढ़ना शुरू किया या मेरा वीडियो देखा या कोई और वीडियो देखा, वहाँ से आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया, मेमोरी इंक्रीज़ हो गई आपकी। जब आपने याद किया तो मेमोरी इंक्रीज़ हो गई, और जब आपने एग्ज़ाम दिया तो आप अच्छे नंबरों से पास हुए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। डेवलपमेंट इज़ कॉन्सेप्चुअल। डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल होता है। इसको कैसे समझेंगे, इसको आगे समझते हैं कि कॉन्सेप्चुअल का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल, ये हिस्ट्री से रिलेट करता है, एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, साइकोकल्चर फैक्टर से रिलेट करता है। तो कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें आती हैं आपकी, हिस्टोरिकल, एनवायरनमेंट, साइको फैक्टर। देयर आर सम मोर फैक्टर्स ऑल्सो जो इंक्लूड होते हैं इसमें। हिस्टोरिकल फैक्टर यानी पास से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एनवायरमेंटल जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट होता है, सोशल कल्चर फैक्टर्स मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसमें किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का रिलीजन फॉलो किया जा रहा है। द लॉस ऑफ पेरेंट्स, मान लो किसी इंसान के पेरेंट्स नहीं है, एन एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या वॉर हुआ है या अर्थक्वेक आया है, एंड चाइल्ड रेयरिंग कस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर्स विच में इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो क्या कर देती हैं, इन्फ्लुएंस कर देती हैं डेवलपमेंट को। जैसे वॉर हुआ किसी जगह पर, अभी जो ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन वॉर चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं उनके जो वीडियोज़ आ रहे हैं रोते हुए कि वॉर को रोक देना चाहिए, तो उससे डेवलपमेंट में ऑफकोर्स इम्पैक्ट पड़ता है। किसी के पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाए तो उनके डेवलपमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है। किसी के पेरेंट का अगर एक्सीडेंट हो जाए या किसी का खुद का एक्सीडेंट हो जाए और वो एक स्टूडेंट है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे डेवलपमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। अर्थक्वेक आ रहा है किसी, जैसे गुजरात में अर्थक्वेक आया था, पूरी इकोनॉमी को खड़ा करने में कितना टाइम लग गया था वहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स भी डेवलपमेंट में क्या करते हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयर आर कंसीडरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ टेम्पो ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो भी डेवलपमेंट पे फ़र्क डालते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब इसको आगे समझते हैं कि क्या होता है। दीज डिफरेंसेस कुड ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हेरिडिटरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले से ही, जो हमें हमारे माता पिता से कोडिंग मिलती है जेनेटिक रूप में, उसको हम हेरिडिटरी में रहते हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं वो हमको इन्फ्लुएंस करता है। सम चिल्ड्रन कैन बी वेरी प्रिकॉशियस फॉर देयर एज वाइल सम चिल्ड्रन
चिल्ड्रन शो डेवलपमेंट डिले। कुछ बच्चे तो बहुत फास्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं, अपने एज से ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाएंगे, और कुछ बच्चों में डेवलपमेंट डिले हो जाता है। कुछ बच्चों को पढ़ाई करना भी बड़ा मुश्किल लगता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि कैसे पढ़ाई करें, और कुछ बच्चे फट से पढ़ाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर काम करता है कि उसके माँ बाप कितने इंटेलिजेंट हैं। दूसरा ये भी फैक्टर करता है कि कितना सपोर्ट मिल रहा है उस बच्चे को, बट यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू एन एवरेज चाइल्ड बीइंग टू स्पीक 3 वर्ड्स सेंटेंस अराउंड 3 years ऑफ एज। एक छोटा बच्चा मान लो 3 शब्द बोल पाता है 3 साल की उम्र में। देयर विल बी सम चिल्ड्रन हु हैव मास्टर्ड दिस सच बिफोर 2 years। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल में ही जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे 3 साल में भी सिर्फ 3 वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट की रेट कैसी है, ये भी मायने रखता है। वाइल देयर विल बी सम हु आर नॉट एबल टू स्पीक फुल सेंटेंस इवन बाय 4 year। जैसे मेरा बेटा 3 साल तक कुछ भी नहीं बोलता था। फिर जब हमने उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इसको कार्टून दिखाओ, तब ये बोलना शुरू करेगा। और जब हमने उसको कार्टून दिखाना शुरू किया तो बिल्कुल नोबिता की तरह बोलता था। मेरे बेटे ने एटलीस्ट 4 या 5 साल की उम्र में कंप्लीट बोलना शुरू किया था। 3 या 4 साल की उम्र तक वो बिल्कुल सही से बोल नहीं पाता था, तो इसको हम डेवलपमेंट डिले बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डेवलपमेंट डिले होता है, वो शुरू में नहीं बोलना सीखते, लेकिन धीरे धीरे जब उनके एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में चेंज लाया जाता है तो मे बी वो पिकअप करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने किया। उसको मैं प्रॉबली जिस तरीके का कार्टून दिखाती थी वो उस तरीके से बोलना शुरू कर देता था। Moreover, there will be some children who are not able to speak even beyond the upper limit of the range। यहाँ पे मैंने बोल ही दिया आपको कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपर लिमिट ऑफ द रेंज होती है तब तक नहीं बोलना शुरू करते हैं, उनको फिर डेवलपमेंट डिले हो जाता है उनका। तो आई थिंक जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलपमेंट के वो ख़त्म हो चुका है। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं उसके बारे में और पूछ सकते हैं। और पढ़ते रहिए। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।